हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम इरिगेशन इंजीनियरिंग के जो भी क्वेश्चंस गेट 2022 में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो है वह हमारी इरिगेशन इंजीनियरिंग का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो गेट के हम इरिगेशन इंजीनियरिंग के वो डिस्कस कर चुके थे। इस सेकंड वीडियो में हम गेट 2022 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर हैविंग एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ n ईयर्स। तो एक फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है जिसका कि एक्सपेक्टेड लाइफ है वो n ईयर्स है, इज डिजाइंड बाय कंसिडरिंग अ फ्लड ऑफ रिटर्न पीरियड t ईयर्स। तो बोल रहा है कि ये डिजाइन किया गया किसके लिए? डिजाइन किया गया आपका फ्लड ऑफ रिटर्न पीरियड हैविंग t ईयर्स। व्हेन t इक्वल टू n ईयर्स and n tends to infinity, the structure's hydrologic risk of failure in percentage is। तो आपको निकालना है कि स्ट्रक्चर का हाइड्रोलिक रिस्क ऑफ फेलियर क्या है, इन परसेंटेज आपको निकालने बोला है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि रिस्क इक्वल टू क्या होता है? रिस्क इक्वल टू होता है आपका, रिस्क जो होता है आर इक्वल टू होता है आपका 1 माइनस क्यू टू द पावर एन। ओके, क्यू क्या होता है? क्यू, सो क्यू हम जानते हैं क्यू क्या होता है। क्यू होता है आपका 1 माइनस पी। सो ये हो गया टोटल 1 माइनस पी टू द पावर एन हो जाएगा, राइट। सो 1 माइनस पी टू द पावर एन। तो अब देखिए पी क्या होता है? पी होता है आपका 1 माइनस और पी क्या होता है? पी होता है आपका 1 बाय टी। सो 1 बाय टी टू द पावर हो जाएगा एन, राइट। सो ये आपका हो गया रिस्क का फॉर्मूला। ये आपको जनरली ये आपका इरिगेशन का फॉर्मूला नहीं, ये एक्चुअली आपका मैथमेटिक्स का फॉर्मूला। ओके, तो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला रिस्क इक्वल होता है 1 माइनस क्यू टू द पावर एन। क्यू होता है आपका 1 माइनस पी, ये हो गया आपका क्यू, और पी होता है वो होता है आपका 1 बाय टी, राइट। तो यहाँ से आपको जो अल्टीमेट जो आपका फॉर्मूला आया वो ये आया 1 माइनस 1 बाय टी टू पावर एन, राइट। सो अब देखिए दिया क्या हुआ है। सो गिवन क्या है यहाँ पे? सो गिवन है आपका, यहाँ पे देखिए गिवन है आपका t इक्वल टू एन, मतलब जो रिटर्न पीरियड दिया हुआ है आपका फ्लड का, वो बोल रहा है कि आप उसको इक्वल टू रखिए किसके? वो आप इसको इक्वल टू रखिए जो एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है, फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है, लाइक डैम होता है फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ओके, सो t इक्वल टू आप क्या रखिए? n रखिए, और n टेंस टू आप इन्फिनिटी रखिए। सो क्या दिया हुआ? t इक्वल टू n, और n जो है वो रखा गया आपका n टेंस टू इन्फिनिटी रखा गया है। ओके, अब आपको इन सभी दोनों वैल्यू को क्या करना है? आपको इस रिस्क में पुट करना है, राइट। तो रिस्क इक्वल टू आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस, सो n टेंस टू इन्फिनिटी है तो यहाँ पे लिमिट लग जाएगा, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाय n टू द पावर n ब्रैकेट, राइट। तो 1 माइनस यहां पर हो गया 1 बाय n टू द पावर n। सो क्योंकि t क्या है? t इक्वल टू n है, तो आपको यहाँ क्या करना है? t की जगह पे n पुट करना है, और यहाँ पर ऊपर तो n है ही, यहाँ पर ऊपर पे n है ही, तो आपका n रह गया, ठीक है। तो हो गया 1 माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाय n टू द पावर n। इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको आप आगे बढ़िए, इस तरह से इसको जनरलाइजेशन कीजिए, इक्वल टू 1 माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस को क्या कीजिए? आप प्लस लिखिए, और इसको हो जाएगा माइनस 1 बाय n टू द पावर n हो जाएगा, राइट। इसको आप इसको बड़े वाले ब्रैकेट में डाल लीजिए। तो हम जानते हैं कि इस मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि वी नो दैट क्या जानते हैं हम जानते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जो है, और 1 प्लस x टू द पावर 1 बाय x होता है, वो आपका इक्वल टू होता है e का। सो वो आप होता है e। सो आप इसको क्या करना है? आपको 1 बाय n जो माइनस 1 बाय n यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसको आपको एज्यूम कर लेना है कि एज्यूम माइनस 1 बाय n इक्वल टू आपका हो गया y।
एज्यूम कर लीजिए। ओके, सो n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, n इक्वल टू हो जाएगा -1/y हो जाएगा, राइट। अब n क्या था, n था आपका n टेंस टू इन्फिनिटी था। सो अगर आप n टेंस टू इन्फिनिटी लिएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू हो जाएगी 0। ओके, n को आप इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो y की वैल्यू क्या होगी आपकी, y 0 हो जाएगी। अब आपका जो है लिमिट 1 माइनस 1/n आपका हो जाएगा कितना, लिमिट y टेंस टू 0। इन्फिनिटी को यहाँ पर जो आपका n टेंस टू इन्फिनिटी था वो हो गया आपका n चेंज किसमें हो गया, n टेंस टू इन्फिनिटी में होगा तो y इक्वल टू 0 होगा, तो आपको यहाँ पे अब y इक्वल टू 0 पुट हो गया लिमिट में, राइट। 1 प्लस y टू द पावर -1/y, क्योंकि -1/y क्या है, n है यहाँ पर, ठीक है। सो ये हो गया, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपकी वैल्यू e टू द पावर -1। ओके, e टू द पावर -1 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस सभी वैल्यू को रिस्क के फॉर्मूले में पुट करना है, यहाँ पर इक्वेशन 1 में इसको आपको पुट कर देना है। तो इक्वेशन 1 में जब आप पुट कीजिएगा तो r इक्वल टू हो जाएगा आपका, r इक्वल टू मीन्स रिस्क इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर -1, e टू पावर -1 हो जाएगा 1 माइनस 1/e। ओके, सो 1 माइनस 1/e की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0.6321। ओके, मीन्स 1 माइनस 1/e। सो आप उसको सॉल्व कीजिएगा तो आपकी जो परसेंटेज में इसको चेंज कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 63.21% विल बी द आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पंप विद एन इफिशियंसी ऑफ 80% इज यूज टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर फ्रॉम अ वेल। तो बोल रहा है कि एक पंप है, इसकी इफिशियंसी 80% है, जिसका हम यूज कर रहे हैं ग्राउंड वाटर से वाटर को निकालने में, वेल का जो वेल है वहां से वाटर को निकालने में, और उसको हम यूज कर रहे हैं फॉर द इरिगेशन पर्पस ऑफ अ फ्लैट फील्ड हैविंग एरिया 108 हेक्टेयर को हम लोग इरिगेट करने के लिए उस पंप को यूज कर रहे हैं। अब बोल रहा है कि द बेस पीरियड डेल्टा फॉर पैडी क्रॉप ऑन द फील्ड आर। सो बेस पीरियड दिया हुआ है आपका 120 डेज और डेल्टा दिया हुआ है आपका 144 सेंटीमीटर। आपको बोल रहा है कि वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी इन द फील्ड इज ऑल्सो 80%। एक तो आपको पंप की इफिशियंसी दी हुई है 80% और एक आपको फील्ड पे जो वाटर एप्लीकेशन हो रहा है उसकी इफिशियंसी दी हुई है 80%। और बोल रहा है कि द लोएस्ट लेवल ऑफ वाटर इन द वेल इज 10 मीटर। सो जो लोएस्ट लेवल ऑफ वाटर है इन द वेल वो है आपका 10 मीटर बिलो द ग्राउंड। आपको निकालने बोला है कि द मिनिमम रिक्वायर्ड हॉर्स पावर ऑफ द पंप इज। तो पंप में का जो कैपेसिटी है वो कितने हॉर्स पावर का उसमें रिक्वायर्ड होगा वो आपको निकालने बोला है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि हॉर्स पावर क्या होता है। तो हॉर्स पावर जो होता है वो 1 हॉर्स पावर होता है, वो होता है आपका 746 वॉट। सो ये होता है आपका 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। तो हम जानते हैं कि जो ड्यूटी होता है, ड्यूटी जो होता है, सो ड्यूटी को हम डिस नोट करते हैं। तो ड्यूटी इक्वल टू होता है क्या, A/Q। हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, ड्यूटी इक्वल टू होता है A/Q। सो A/Q ड्यूटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 8.64 B/डेल्टा, जहां पर कि Q क्या है, डिस्चार्ज है, A क्या है, एरिया है। एरिया आपको दिया हुआ है 108 हेक्टेयर, 8.64 B आपको दिया हुआ है 120 डेज और डेल्टा दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर। तो अब आपको यहाँ पर सारे वैल्यू को निकालिएगा तो आपका निकलेगा, यहाँ पर आप Q निकाल लीजिए। ओके, सो Q इक्वल टू आप निकाल लीजिए, Q इक्वल टू हो जाएगा आपका A डेल्टा डिवाइड बाय 8.64 B। सो ये आपका A है। सो ए आपको दिया हुआ कितना, ए दिया हुआ आपका 108 हेक्टेयर, डेल्टा दिया हुआ आपका 1.44 मीटर में चेंज कर लीजिए, डिवाइड बाय 8.64 इंटू बी आपको 120 डेज दिया हुआ है। ओके, सो ये आपको जो डिस्चार्ज है वो आ जाएगा आपका 0.15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका आ गया डिस्चार्ज। ओके, अब आपको निकालना है कि कितना इस डिस्चार्ज को अप्लाई करने के लिए आपको कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा। ओके, सो वाटर रिक्वायर्ड क्यों आपको कितना निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इफिशियंसी दी हुई है। ओके, इफिशियंसी दिया हुआ है
वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी इन द फील्ड इज 80%। ये आपको दिया हुआ है, तो इतना डिस्चार्ज आपको अप्लीकेबल है इरिगेशन करने के लिए फॉर दैट क्रॉप। तो आपको कितना वाटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी सिर्फ 80% है, सो वाटर आपको कितना एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। तो वाटर रिक्वायर्ड टू बी पंप्ड, सो वाटर रिक्वायर्ड टू बी पंप्ड जो है वो आपको निकालना पड़ेगा। दैट इज 0.15 डिवाइड बाय 0.8 से जो 80% एफिशिएंसी डिवाइड कर दीजिएगा, तो वो आ जाएगा 0.1875 मीटर क्यूब पर सेकंड। आपको एक्चुअल इतना वाटर को पंप करना पड़ेगा टू इरिगेट दिस मच एरिया फॉर दिस डिस्चार्ज। ओके, क्योंकि 80% ही आपका इरिगेशन एफिशिएंसी है, तो ये वाटर जो आपने निकाला होगा वो घट करके कितना हो जाएगा, वो घट करके हो जाएगा 0.15 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब यहाँ पर पंप की इफिशिएंसी आपकी दी हुई है 80%। ओके, सो पावर रिक्वायर्ड फॉर पंप, सो पावर रिक्वायर्ड फॉर पंप जो है वो क्या हो जाएगा, पावर रिक्वायर्ड फॉर पंप वो हो जाएगा आपका, उसकी फॉर्मूला होता है क्या, गामा क्यू एच। ओके, गामा क्यू होता है, बट इसमें आपको इफिशियंसी दिया होता है, आपको इफिशियंसी डिवाइड करना पड़ेगा। इट इज 0.8 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सो गामा जो है वो आपका हो जाएगा 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू क्यू आपको आपने निकाल लिया है 0.1875 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और आपका जो एच है वो आपको दिया हुआ है 10। यहाँ पर आपको एच की वैल्यू 10 दी हुई है, जो लोएस्ट लेवल ऑफ वाटर है वो 10 मीटर दिया हुआ है आपका, ठीक है। और इसको आप डिवाइड कर दीजिए 0.8 से, तो आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी कितनी, वो आ जाएगी आपकी 30.82 HP। HP में चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे 746 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट आपको, लेकिन HP में निकालने बोला है तो आप 746 डिवाइड कर दीजिएगा, तो दैट इज आंसर विल बी 30.82 HP विल बी द आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच कॉलम एक्स एंड कॉलम वाई। तो कॉलम एक्स में कुछ इक्वेशंस का नाम दिया गया और कॉलम वाई में दिया गया कि वो किस इक्वेशन किस चीज़ के लिए वो इक्वेशन सारे जो हैं वो फॉलो होते हैं। ओके, PQRST, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिया हुआ है कि ये जो आपको फॉर्मूला और थ्योरी दिया हुआ है वो किस चीज़ के लिए यूज होता है, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी। ओके, और करेक्ट ऑप्शन सी मीन्स पी जो है आपका जो हॉर्टन इक्वेशन है, हॉर्टन इक्वेशन है वो यूज होता है आपका इन्फिल्ट्रेशन के लिए। हॉर्टन इक्वेशन यूज होता है इन्फिल्ट्रेशन के लिए। पेनमान्स मेथड जो है, पेनमान्स मेथड वो यूज होता है आपका इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए। टू इवेल्युएट द इवेपोट्रांसपिरेशन हम पेनमान मेथड को यूज करते हैं। चेजीज फॉर्मूला क्यों यूज होता है, चेजीज फॉर्मूला यूज होता है आपका फ्लो वेलोसिटी निकालने के लिए। किसी भी वाटर का जो है फ्लो कितना है, वेलोसिटी कितना है, वो हम इससे निकालते हैं। ओके, अब लेसीज थ्योरी से क्या निकालते हैं हम, लेसीज थ्योरी से हम निकालते हैं डिजाइन ऑफ एलुवियल कैनाल, हम उससे करते हैं। ओके, एलुवियल कैनाल की डिजाइन हम लेसीज थ्योरी से करते हैं, और डिकेंस फॉर्मूला से हम मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज निकालते हैं। ओके, डिकेंस फॉर्मूला से हम मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज को निकालते हैं। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बोल रहा है कि ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ अ ग्रोथ ऑफ अ क्रॉप द कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर इज 2.8 mm पर डे। सो ये आपका दिया हुआ है कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर इज 2.8 mm पर डे। द अमाउंट ऑफ water available in the soil is 50% of the maximum depth of available water in the root zone. Consider the maximum root zone depth of the crop as 80 mm and the irrigation efficiency as 70%. The interval between irrigation will be. सो द इंटरवल बिटवीन इरिगेशन आपको निकालना है कि दो हम जब भी जितनी बार इरिगेशन करते हैं उन दोनों के बीच में कितने दिन का गैप रहेगा। ओके, तो इसको हम कैसे मान लीजिए कि इसमें क्या दिया हुआ है, कि इसमें दिया हुआ है आपका कि जो कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर है वो आपको दिया हुआ है 2.8 mm पर डे। ओके, और बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन द सॉइल इज 50% ऑफ द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अवेलेबल वाटर इन द रूट जोन। तो रूट जोन का
जितना भी रूट जोन है दिया हुआ उसका 50% ऑफ जो वाटर है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, सो इसमें बोल रहा है कि आपका जो रूट जोन डेप्थ है वो दिया हुआ है 80 mm। तो रूट जोन डेप्थ आपका 80 mm दिया हुआ है और 50% सॉइल में जो है ऑलरेडी वाटर अवेलेबल है, तो कितना डेप्थ आपको वाटर इरिगेट करना पड़ेगा? तो डेप्थ ऑफ वाटर नीडेड। ओके, सो डेप्थ ऑफ वाटर नीडेड जो है वो हो जाएगा आपका डेप्थ ऑफ वाटर नीडेड इट विल बी इक्वल टू क्या होगा 80 का 50%, सो 80/2, तो ये हो गया आपका 40 mm। ओके, सो डेप्थ ऑफ वाटर नीडेड कितना है 40 mm। ओके, अब आपको निकालना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मीन्स कितने इंटरवल पर हम इरिगेशन करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हो जाएगा आपका, सो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होगा आपका डेप्थ ऑफ वाटर नीडेड डिवाइड बाय कंजम्पटिव यूज। तो डेप्थ ऑफ वाटर नीडेड आपने 40 mm निकाल लिया है, डिवाइड बाय कंजम्पटिव यूज आपको दिया हुआ है 2.8, सो ये आपका आ गया 14.28 डेज। ओके, सो आपको जो है आप यहाँ पे क्या कीजिए कि इसको कम वाला वैल्यू ले लीजिए, मीन्स 14 डेज ले लीजिए आंसर, इट विल बी आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्टेन मंथ द रेफरेंस क्रॉप इवेपोट्रांसपिरेशन एट अ लोकेशन इज 6 mm पर डे। सो रेफरेंस इवेपोट्रांसपिरेशन जो है एट अ सर्टेन लोकेशन वो दिया है आपका 6 mm पर डे इफ द क्रॉप कोफिशिएंट एंड सॉइल कोफिशिएंट आर 1.2 एंड 0.8। सो ये आपका क्रॉप कोफिशिएंट और ये आपका सॉइल कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि आपको एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन निकालना है इन mm पर डे, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो रेफरेंस क्रॉप इवेपोट्रांसपिरेशन जो है वो आपको दिया हुआ है, तो रेफरेंस क्रॉप को आप मान लीजिए कि ET0 इवेपोट्रांसपिरेशन आपको दिया हुआ है 6 mm पर डे। ओके, और क्रॉप कोफिशिएंट मान लीजिए केसी दिया हुआ है आपको 1.2, और आपको सॉइल कोफिशिएंट जो है वो KS मान लीजिए वो दिया हुआ है आपका 0.8। ठीक है, अब आप यहाँ पे निकालिए इक्वेशन। तो हम जानते हैं कि फ्रॉम बेसल्स इक्वेशन वी नो दैट ETC, ओके, जो एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन है वो होता है आपका KC इंटू KS इंटू ET0, मीन्स रेफरेंस वाला जो रेफरेंस क्रॉप इवेपोट्रांसपिरेशन। ओके, तो आप इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, KC दिया हुआ 1.2 इंटू KS दिया हुआ 0.8 और ET0 दिया हुआ 6, तो आपका हो गया 5.76 mm पर डे। सो गैस इस वीडियो में इतने रखते हैं। थैंक यू गैस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।